तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांग हाओ के उस थंडर पावर को एब्जॉर्व करने के बाद उसके पास थंडर एट्रीब्यूट की पावर आ जाती है। पर इसके बाद वो टियान स्वान साइड के एल्डर के फॉर्मेशन में ट्रैप हो गया था, जहां वो एल्डर उसके साथ फाइट करने लगती है। पर वांग हाओ और लेले मिलकर उसे अच्छा सबक सिखाते हैं। दूसरी तरफ हमें डोनशिंग पवेलियन के एल्डर्स को दिखाया गया था, जिन पर कुछ असैसियंस ने अटैक करके उन्हें ट्रैप कर लिया था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो अपनी अपनी पावर की हेल्प से उन दोनों एल्डर को काफी बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। वो दोनों एल्डर कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो इसकी वजह से वो दोनों एल्डर कहते हैं कि देखना, हमारे मरने के बाद यंग मास्टर तुमसे बदला लेने जरूर आएंगे। तो ये सुन के वो लोग कह रहे थे कि तुम लोग इतने ज्यादा कमजोर हो कि कुछ ट्राइब के असैसियन से लड़ने के लिए तुम्हारे पवेलियन के यंग मास्टर को आना पड़ेगा। वैसे सच ही कहा है कि डोनशिंग पवेलियन में सिर्फ बूढ़े भरे हुए हैं। उन सभी को लगता है कि वो लोग जीत गए, इसलिए वो उन बूढ़ों के पास इकट्ठा हो जाते हैं। पर फिर बाद में पता लगता है कि ये तो उनकी चाल थी। वो दोनों एल्डर्स असल में उनके क्लोन्स थे। असली एल्डर्स तो उनके पीछे से आकर फॉर्मेशन बनाकर उन पर अटैक कर देते हैं। उन्हें संभलने का मौका नहीं मिलता और वो घायल हो जाते हैं। ये देखने के बाद वो सभी वहाँ से भाग रहे थे, पर सेकंड एल्डर अपने डिवाइन तिलिस्मान का यूज करके उन्हें जला देते हैं। उनमें से एक तो उनके बनाए हुए फॉर्मेशन में ट्रैप हो जाता है। तो अब थर्ड एल्डर उस फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हुए उस लड़के से पूछ रहे थे कि आखिर उन्होंने उस पर अटैक क्यों किया और उनके पीछे उन्हें भेजने वाला बॉस कौन है। वो लड़का स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं बताता, लेकिन जब उसे ज्यादा टॉर्चर किया जाता है तो वो अपना मुंह खोलने वाला था। पर इससे पहले कि वो कुछ बताता, उसी की साथी उस पर अटैक करके उसे मार डालती है और खुद को भी मार देती है, ये कहते हुए कि बॉस को कोई धोखा नहीं दे सकता। कितनी ज्यादा लॉयल है अपने बॉस के लिए। ये नजारा देखने के बाद एल्डर्स को समझ नहीं आता कि आखिर कौन सा बॉस है इनके पीछे। पर वो इतना जरूर समझ जाते हैं कि खतरा अभी टला नहीं है और असली खतरा तो वांग हाओ पर आने वाला है। इसलिए वो सभी सोचते हैं कि क्यों ना उसे बचाया जाए। इधर एल्डर्स के वहाँ से जाते ही उस लड़की की बॉडी में से उसकी सोल निकल कर कहीं चली जाती है। इसके बाद हमें वांग हाओ और लेले को दिखाया जाता है, जो उसी स्नोई माउंटेन की तरफ जा रहे थे, जहाँ कुछ दूर आगे बढ़ने पर वांग हाओ को पावर फील होने लगती है। वैसे यहाँ लेले अपने पास एक थंडर बॉल बना के अपनी छोटी मॉन्स्टर के साथ खेल रही थी। वैसे उस स्नोई माउंटेन को देखने के बाद लेले कह रही थी, इसका मतलब ऊपर जाने से पहले हमें फाइट करनी होगी। छोटू ड्रैगन को तो समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों बोला, पर उसी के बाद वांग हाओ पे अटैक होता है, जिससे उसने आइस स्वॉर्ड से रोक लिया था। और फिर पता लगता है कि ये अटैक करने वाले विंड क्लैन के कुछ स्टूडेंट हैं। वैसे ये दोनों लेले को देखने के बाद कहते हैं कि चीफ ली, आप फिर से यहाँ आ गई। तो लेले गुस्सा करते हुए कहते हैं कि आना ही पड़ेगा ना, तुम लोगों ने अभी तक मुझे वो स्टोन नहीं दिया। तो ये सुन के वो दोनों कहते हैं, अच्छा तो इस वजह से तुम अपने साथ एक और स्ट्रेंजर को ले आई हो ताकि तुम हमारे क्लैन का सीक्रेट ट्रेजर हासिल कर सको। ये सुन के वांग हाओ कहता है कि देखो, वो पहली बार आया और उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि माउंटेन के ऊपर जाने के पीछे उसका एक रीजन है। तो ये सुनने के बाद वो दोनों कहते हैं कि क्या और रीजन हो सकता है हमारे ट्रेजर को छोड़ के। इस माउंटेन में हर 5 सालों बाद वो केव ओपन होता है जिसमें ट्रेजर है, और तुम जैसे कितने लोगों से हमें फाइट करनी पड़ती है, तो हमें पता है कि तुम उसी के लिए आए हो। इसके बाद तो वो लड़की लिली को काफी बेवकूफ कह देती है कि वो अपने साथ किसी को भी इस माउंटेन के पास ले आती है। ये सुनने के बाद लिली चिढ़ते हुए कहती है कि क्या तुम्हें मैं इतनी बेवकूफ दिखती हूँ। और ये बोलने के बाद वो अपने थंडर बॉल से उन पर अटैक कर देती है। वो लड़की भी कहाँ चुप रहने वाली थी, वो भी अपना विंड एरो निकाल कर उस पर अटैक करती है। इससे पहले कि वो अटैक लिली को हिट होता, वांग हाओ आकर उसे पकड़कर दूसरी तरफ फेंक देता है। और ये देखने के बाद छोटू ड्रैगन कह रहा था कि ये किस तरीके की टेक्निक है, तुमने तो स्पिरिचुअल पावर को पकड़कर ही फेंक दिया। इधर वो दोनों ये देखकर सोच रहे थे कि वांग हाओ के पास सच में अच्छी पावर है, तो उसे एक और अटैक ट्राई करना चाहिए। पर यहाँ लिली चिढ़ते हुए कहती है कि क्यों ना मैं तुम पर एक अटैक करूं, मैं तो अच्छा भला यहाँ तुम्हारे साथ सौदा करने आई थी। पर वो दोनों अटैक कर ही पाते कि तभी आसमान से थंडर गिरने लगता है, जहाँ वांग हाओ लिली को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि लगता है ये लोग थंडर से पहली बार फाइट करने वाले हैं, तो ये मौका अच्छा है, हम यहाँ से निकल जाते हैं माउंटेन की तरफ। और ऐसा बोलने के बाद वो दोनों थंडर के बीच में से माउंटेन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। बेचारा छोटू ड्रैगन, उसे झटके खाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन खाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमें ब्रदर की को दिखाया जाता है, जो कुछ स्पिरिचुअल फ्रूट्स को खाकर अपनी बॉडी कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वांग हाओ ने जब से उनके हाथ को तोड़ा है तब से वो काम नहीं कर रहा सही से। पर तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई केव में आ रहा है। तो जैसे ही वो पर्सन एंट्री लेता है, ब्रदर की अपने फैन के साथ उसे रोक चुका था और दूसरे वाले को तो मार ही डालता है। ये देखने के बाद पहले वाला काफी बुरी तरीके से डर जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए ब्रदर की से कहता है कि मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप मुझे जाने दो तो मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हूँ। और ये बोलने के बाद वो उसे बता देता है कि वांग हाओ कुछ सीक्रेट ट्रेजर लेने के लिए स्नोई माउंटेन की तरफ गया है। अब ब्रदर की को इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, तो वो उस लड़के को भी मार डालता है। इसके बाद हमें विंड क्लैन के लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ बच्चे काफी अच्छे से खेल रहे थे, पर बुरी तरीके से लाइटनिंग होते देखकर वो डरकर अंदर जाने लगते हैं कि पता नहीं कौन है वो बदकिस्मत जो ब्रेक थ्रू करने वाला है। और दूसरी तरफ एल्डर अपने पास से कोई टेक्निक परफॉर्म करने वाले थे, तो वो अपने स्टूडेंट को ऑर्डर देते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने लंबे समय से इस चीज का वेट किया है। यहाँ वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस नजर आ रहे थे, पता नहीं क्या करने वाले हैं। दूसरी तरफ ताइरिज को दिखाया जाता है, जो अभी भी ये पता करने की कोशिश कर रहा था कि वांग हाओ किस डायरेक्शन में गया है। ये देख देख के मिस नियांग कहती है कि तुम कब तक उस तक पहुंचोगे।
वो काफी ज्यादा फास्ट है। इधर ताइरिच कह रहा था कि नहीं, उसे डायरेक्शन के साथ साथ ये भी पता लगा है कि वांग हाओ पर काफी सारे लोग अटैक करने वाले हैं, इसलिए उसे जल्द से जल्द उस तक पहुंचना होगा। इसके बाद हमें हमारी मिस याओ याओ को दिखाया जाता है जो एक पर्सन के सिर पे लात रख के खड़ी थी और देखने से ऐसा लग रहा था कि वो उसे बुली कर रही है। पर क्यों कर रही है, इसका रीजन ये है कि इस पर्सन ने इनसे स्पिरिचुअल हब चोरी करने की कोशिश की है। तभी मुयांग आकर याओ याओ से कहती है कि अब छोड़ भी दो, उसे जाने दो। पर मैडम याओ याओ का कहना था कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे चोरी करने की, पैसा तो वसूल करके रहूंगी। और फिर पैसा लेकर वो उसे छोड़ देती है। उसे भागता देखकर लो उस पर अटैक करने वाली थी, पर याओ याओ उसे देखकर कहती है कि मारने की क्या जरूरत है, जाने दो ना। पर लो का कहना था कि अगर हम इसे जाने देंगे तो शायद ये किसी और को परेशान करेगा। पर उन दोनों की बहसबाजी में तब तक वो लड़का आगे निकल चुका था। इसके बाद वहाँ ताइरिच आता है, जिसे देखने के बाद याओ याओ काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद अपसेट भी हो जाती है क्योंकि उसे लगा था वांग हाओ भी आया है। तो वो ताइरिच से वांग हाओ के बारे में पूछती है, जहाँ ताइरिच उन्हें बता देता है कि वांग हाओ बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला है, इसलिए हमें उसे बचाने जाना होगा। वो स्नोई माउंटेन की तरफ गया है, इसलिए हमें भी उधर जाना चाहिए। ये सुनने के बाद तो याओ याओ और मुयांग दोनों ही काफी बुरी तरीके से डर गई थी। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।